कहते हैं हर विश्वास की एक सीमा होती है, लेकिन आज की कहानी उस सीमा को भी पार करने की है। एक ऐसी कहानी जो ये सवाल पूछती है कि जब श्रद्धा की अग्नि परीक्षा होती है तो उसमें कौन जलता है, भक्त या उसका विश्वास। कहानी शुरू होती है चंद्रपुर नाम के एक नगर से। यहाँ रहती थी कमला, एक बुजुर्ग औरत, अपने बेटे राणा और बहू मनीषा के साथ। ऊपर से देखने पर तो ये एक साधारण सा परिवार लगता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी किसी को खबर नहीं थी। कमला कोई आम महिला नहीं थी, वो शिव की अनन्य भक्त थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनके लिए भक्ति कोई आदत नहीं थी, वो उनकी सांस थी, उनके जीने की वजह, उनकी दुनिया का केंद्र बिंदु। लेकिन कमला की ये आस्था एक ऐसे घर में कैद थी जहां सिर्फ अंधेरा था। उनके मन में जितनी शांति थी, उनके घर की हवा में उतना ही जहर घुला हुआ था। एक ही छत के नीचे मानो दो अलग अलग दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थी कमला, जिनकी दुनिया फटी हुई साड़ियों, बासी रोटी के टुकड़ों और बस प्रार्थना में सिमटी हुई थी, और दूसरी तरफ उनका बेटा और बहू, नए कपड़े, अच्छा खाना और सिर्फ एक शिकायत कि उनकी माँ की ये भक्ति उन पर एक बोझ है। मनीषा की नफरत सिर्फ सोच तक ही नहीं थी, वो जहरीले शब्दों में बाहर आती थी। उसके ताने हर रोज कमला के विश्वास पर एक नए जख्म की तरह लगते थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली क्रूरता तो अभी बाकी थी। कहानी यहां से एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर जाने वाली थी जहां इंसानियत भी कांप उठे। ये जुल्म धीरे धीरे एक एक करके बढ़ाया गया। पहले तो घर के वो सारे काम उनसे करवाए गए जो उनके बूढ़े शरीर के लिए नामुमकिन थे। फिर जब सावन का पवित्र महीना आया तो उनकी मदद की छोटी सी गुहार को भी ठुकरा दिया गया। उन्हें हर पल, हर लम्हा ये एहसास दिलाया जाता रहा कि वो अब किसी काम की नहीं, सिर्फ एक बोझ है। अब मनीषा इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, और बहुत जल्द उसे एक मौका भी मिल गया, एक ऐसी साजिश रचने का जो बाहर से तो एक मजबूरी लगती थी, पर अंदर से वो बेहद ठंडी और क्रूर थी। साजिश को छिपाया गया एक शादी के जश्न के पीछे। मनीषा के भाई की शादी थी और बहाना बनाया गया कि खेतों की देखभाल कौन करेगा। बड़ी चालाकी से यह तय हुआ कि कमला को गांव के बाहर खेत की उस सुनसान झोपड़ी में भेज दिया जाए। काम का काम हो जाएगा और वो रास्ते से भी हट जाएंगी। और